बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री सिंधी मंथन डे 27। हे पण भूल असाही जी। ये जो भूल हो रही है ना सुंदर साथ जी, ये हमारी तरफ से ही हो रही है। पिया तो बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा ये जीव बार बार माया की ओर मुड़ता चला जा रहा है। तो ये सिंधी हमारी इंद्रावती जी किस प्रकार हमें सिखापन दे रही हैं, कैसे एक एक करके हमें बताती जा रही हैं कि किस प्रकार पिया को दिल देना है और फिर उनके हृदय में ही प्रवेश कर जाना है। सुंदर साथ जी, पीछे नहीं रहना हमें अब। दुनियाहीन आलम में कायम ना डिठो के, कहते पता है भी तुम कैसी दुनिया में हो। आज तक उनको कायम यानी परम धाम को उन्होंने, जो कायम धरती है, जो कायम ब्रह्मांड है, उसको उन्होंने कभी देखा भी नहीं है। इस पूरे आलम में कभी उसके बारे में देख तो क्या, सुनने की भी बात नहीं हुई है। इस संसार में आज दिन तक किसी ने भी, हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि वो हमारा है। अखंड परम धाम हमको बुलाता है, उसकी एक एक चेतनता हमको बुलाती है, जिसको किसी ने नहीं देखा। से सब प्राण पुकारियां, सब पुकारते रह गए हिन चौड़े तबके में। कहते इस ब्रह्मांड के सभी लोग स्वयं ही पुकार कर इस बात को कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं देखा उसको। तभी तो निराकार ही मान लेते हैं सुंदर साथ जी उस पार ब्रह्म को भी। से कायम सभे थे यहाँ, कूड़ा मोहरा जे, यानी कूड़ा हमेशा झूठे होता है, ये कूड़ यानी कि झूठ होता है। कहते हैं आपके तारतम ज्ञान से पिया जी, ये अब ये सभी झूठे देवी देवता नश्वर जो हैं वो भी अखंड हो गए। देवी देवताओं की भी एक बहिष्त बन चुकी है सुंदर साथ जी। बहिष्त नंबर 6, यानी कि 4 में रास, 5 में ब्रज और 6 में क्या है, देवी देवताओं की, फरिश्तों की वो बहिश्त है। और 3 जो है वो मोहम्मद साहब की। केवल 4 बहिश्तें 8 में से बची हैं, 1 2 पहली वाली और बिल्कुल लास्ट वाली यानी 7 और 8। बीच की तो सब हो चुकी, और हमने ही जो जीव धारण किए थे ब्रज रास में, वो भी गए हैं। सुंदर साथ जी, कितने सुंदर हमारे जीव कहाँ गए हैं आपको याद होगा जरूर। श्री कृष्ण त्रिधा लीला की भी साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। आपके तारतम ज्ञान से कहते वो अखंड हो गए हैं। मेरे हाथों से अखंड मुक्ति दिलवाकर आपने मुझे बहुत बड़ी शोभा दी है। और ये सब महाप्रलय में भी होने वाला है। आज भी जो देवी देवता हैं, आज भी जो जीव हैं, वो भी सारे कौन अखंड मुक्ति देने वाला है सुंदर साथ जी उनको? राजा मरु का जीव, यानी इंद्रावती जी ने जो जीव धारण कर रखा है, वो जीव अखंड मुक्ति की शोभा उनको मिलने वाली है। साथ में कौन बैठेंगे? देवापी का जीव श्यामा जी बनकर वहां बैठेंगे। और ये सारी दिलवा कर बोला है सुंदर सा जी, करने वाले पिया जी हैं। शोभा उनको मिलने वाली है, बहुत बड़ी शोभा है, ये कोई छोटी नहीं है। इसमें वडी वडाइयों, इतनी बड़ाई दे दी, इतनी बड़ी बड़ाई दे दी, डिन्निए असा हथ कराए, हमारे हाथ से। और कहते हैं रूहो तुम्हारी वजह से ये होने वाला है, यू आर द रीजन। आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी शोभा मैंने आपको दे दी है। ये तो बातें परम धाम में होंगी, जब 7वें दिन की लीला हो जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी शोभा तुमको दी है। इस मायावी खेल के अग्रगण्य ब्रह्मा आदि देव तथा ऋषि मुनि भी महाप्रलय में लीन हो जाने वाले हैं। इसलिए इन्हें झूठा, झूठा उसी को कहा जाता है ना जो खत्म हो जाता है, जो बना नहीं रहता। कई खेल दिखारे रांद में, इलम डिन्ने बेसक। इस मायावी जगत में पिया जी कई तरह के खेल आपने दिखा दिए। कितने तरह के, रांद मतलब खेल, इस खेल में भी कितने प्रकार के खेल आपने दिखाए।
और इलम दिन में बेशक, संशय रहित करने वाला ये इलम भी आपने दे दिया, ये श्री तारतम वाणी भी दे दी। भिस्त बियारी असाह था, हमारे हाथों में भिष्टों में अखंड करना कर दिया आपने। अपनी साहिबी तो पिया बताते ही नहीं है, कहते हैं ये मेरी रूहें है ना, इनके कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। ब्रह्मांड पूजेगा सुंदर साथ जी, हमारे जीवों को पूजेगा पूरा ब्रह्मांड। जब 8 बहिश्तें वहां पर बन जाएंगी 7वें दिन की लीला में, सोचिए ये जीव कैसे कैसे कर्म कर रहा है, पर अंत में पिया जी के दर्शन इसको हो गए। पुरानी गई सो गई, आज भी यदि ये जीव ऐसे कार्य करने लग जाता है जैसा हमने जयराम भाई कंसारा के बारे में सुना, तो ये जीव कहाँ चले जाएगा, पूरे ब्रह्मांड के पूजने लायक ये जीव हो जाएगा सुंदर साथ जी। आज तक भी मेरी आत्म, मैं आत्म बहुत सारे जीव धारण करके आगे आ चुकी हूं, पर वो जीवों को नहीं पूजा जाएगा। वो जीव तो 7वीं या 8वीं बहिश्त में जाने वाले हैं। चाहे आत्म का संग उनको मिला था, पर वो नहीं पहचान कर पाए, पर आज भी कहीं पिया के दर्शनों से दूर ना रह जाए, कहीं ये जीव फिर अभागा ना रह जाए सुंदर साथ जी। भिस्त डियारी असाह था, कहते हमारे हाथों से अखंड मुक्ति ये अनाउंस करेंगे पिया जी कि क्रेडिट गोज टू माई ओन, माई बिलवेड रूहें, मेरी प्यारी रूहों को क्रेडिट जाता है जो तुम अखंड हो रहे हो, सारे सारे की सारी जीव सृष्टि सुंदर साथ जी। सोचिए कितनी बड़ी शोभा दे रहे हैं, या माइक पे एक चीज अनाउंस हो जाए कितना अच्छा लगता है, अरे वाह हमारे बारे में बोला गया। सोचिए पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो, वहां बोला जाएगा ये मेरी रूहें, और इनकी वजह से दी, ये रीजन है। और रूहों को तो दिखाया भी नहीं जाएगा, ब्रह्मांड हमारे दर्शन नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। इतना दिल के पास पिया रखते हैं हमें, श्यामा जी के दर्शन भी उनको करने नहीं देते। हमारे जीवों के दर्शन कर करके ही धन्य हो जाएंगे वो, उनको पूजेंगे बैठ बैठ के। इस जीव को इतनी बड़ी शोभा मिल सकती है, या तो 7वीं 8वीं में जाएगा या फिर पहली में चला जाएगा सुंदर साथ जी। दुनिया 14 तबक, 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को हमारे हाथों से अखंड मुक्ति भी दिलाई है। दिलाई क्यों लिख दिया सुंदर साथ जी, अभी तो देनी है, ये दिलाई क्यों लिख दिया। आप देखिएगा बहुत सारी बातें होती हैं जो पास्ट टेंस में लिख दी हुई हैं। व्हाट इज द रीजन, मुझे एक सुंदर साथ जी का मैसेज भी आया था कि ये सब हो चुका है, ऐसा लगता है कि ये सब अब हो नहीं रहा, हम खुद प्रतिबिंब भी लगता है यहाँ पे बैठे हुए हैं, रूहें तो जा चुकी वापस, ये पास्ट टेंस में क्यों लिखा हुआ है ये सारा कुछ। आप इस बारे में वो एक बड़ी प्यारी ना स्वामी जी ने बात कही हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी जरूर कि वाई दे आर यूजिंग दिस पास्ट टेंस, कि ये हो गया, दिला दी मुक्ति, हो चुका। दिनी मैं आपको अभी बताऊंगी, थोड़ी देर रुकिएगा। दिनिये वडियों वडाइयों, हाणे जे दिए दीदार, मिठा, ये मुझे इतना प्यारा लगा सुंदर साथ जी। मिठा वैण मीठे वचन, सुनाइए वल्हा त सुख पशु संसार, कहते हैं मेरे प्रियतम आपने हमें इस संसार में वडियों वडाइयों बहुत बड़ी शोभा दे दी जिसके हम लायक भी नहीं है। हाणे जे दिए दीदार, अब क्या दो, शोभा तो आपने दे दी कि तुम्हारे से ही अखंड होगा पूरा, वो बड़ी बड़ी आपने हमें उपाधियां वहां पर दे दोगे, आप दे दी, दे दोगे, व्हाट इज द डिफरेंस, वो हम अभी करेंगे। पर कहते हैं अब जो हमें चाहिए, हमें ये साहिबी नहीं चाहिए पिया जी, मिठा वैन सुनाइए वल्हा, ये है हमारे दिल की बात पिया जी। इसको लिखा कितना सुंदर है स्वामी जी ने, मीठे वचन सुनाइए तो लिखा है, साथ में क्या लिखा है, मुझे अपना मधुर दर्शन, मधुर दर्शन को क्या लिखा है सुंदर साथ जी, शरबते दीदार। शरबते मौत तो सुना था यहाँ पे, मौत का शरबत पीना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है सुंदर साथ जी, मौत का शरबत पिएंगे, कौन सी मौत, ये शरीर की मौत की बात नहीं हो रही है, अंदर से मर जाना है।
ये मन को मार देना है जो माया की ओर घूमता रहता है हर समय। चितवन में बैठो तब भी भागता रहता है पुराने संस्कारों की ओर, और कभी यहाँ की प्रॉब्लम्स, कभी खुशियां, कभी गम, उसी में ही सारा समय अपना खोता रहता है। इस मन के बारे में बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। पी तू शरबत मौत का, इस अंदर अपने मौत का शरबत लिखा है सुंदर साथ जी, कड़वा नहीं लिखा फिर भी। ये बड़ी सुंदर स्वामी जी ने इस पे चर्चा की है कि ये मौत का अंदर मारने का जो शरबत है ना, वो भी मीठी चीज है, इसलिए शरबत लिखा है उसको। वो भी कड़वाहट नहीं पिलाएंगे पिया जी। ये मीठी वाणी जब अंदर पी लेंगे ना सुंदर साथ जी, अंदर जब मर जाएंगे मन से, जब दुनिया पे मरना बंद कर देंगे, पिया पे मरना शुरू कर देंगे ना जिस दिन, यहाँ करें कांसा कूटे सुंदर साथ जी, कूटते रहें, किसी ने मना नहीं किया, करें, पर मरना नहीं है उसके लिए। मरना किस पे है? मरना अपने पिया जी पे है कि आज यदि मैंने ब्रह्मवाणी नहीं पढ़ी, कुछ भी हो जाए, यदि मैंने अपने पिया के साथ 2 पल व्यतीत नहीं किए चितवन में बैठ के, तो मरना है सुंदर साथ जी। मुझे कुछ होता जा रहा है आज कि आज मैंने ये नहीं किया। कितने साल तो पहले निकल गए थे, कितनी शताब्दियां निकल गई पिया आपको देखे हुए, आज फिर मैं चितवन में नहीं बैठी। और हमारे, मैं लेक्चरर थी ना सुंदर साथ जी, हमारे फिजिकल एजुकेशन के सर वो कहा करते थे, कहते हैं अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ स्पोर्ट्स भी करना शुरू करो ना, यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, आपने एक छुट्टी कर ली, फॉर यू इट्स ओनली 1 डे, पर आपको पता नहीं है कि आपकी जो बॉडी होती है वो आपको 10 डेज पीछे लेकर चली जाती है। तो एक चितवन की छुट्टी हुई है तो क्या हुआ, आज नहीं था समय, हमें पता नहीं कि हम कर रहे थे ना इतनी देर से, जो इतने महीनों से कर रहे थे, वो एक दिन ना करना हमें कितना पीछे लेकर चला गया, हमें पता ही नहीं सुंदर साज। हमारी आत्मा की स्थिति कितनी बेटर हो सकती थी, आगे ही आगे जा रही थी, कितनी पीछे धकेल कर हम उसको ले आए। क्यों? 2 मिनट तो होते हैं सुंदर साथ जी, कितने भी थके हों आकर घर समेट लेते हैं हम अपना कारोबार, कितने भी थके हों वहां हम सारा कुछ करके ही आते हैं कि नहीं, ये मशीन ना बंद करने से बहुत नुकसान हो जाएगा, हमें पता होता है ये। घर में यदि गैस बंद नहीं करेंगे तो जल जाएगा, ये हमें पता होता है कि रात को गैस हमें बंद करके सोनी है, ऑफ करना है उसका, पीछे का बटन भी ऑफ करते हैं कई बार। रिस्की है ये घर के लिए, हमारे लिए क्या रिस्की है? कितने भी थके हो, हम इसको ऑफ करके क्यों नहीं सोते सुंदर साथ जी? अपने मन को ऑफ करना कितना जरूरी है, क्योंकि चितवन में बैठेंगे तो ये मन ऑफ होना यानी के धीमा होना शुरू हो जाएगा, उसकी गति माया की ओर कम होनी शुरू हो जाएगी। पता है उसको ऑफ करना कितना जरूरी है, नहीं तो कितना रिस्की है, क्या क्या जला के राख कर देगा सुंदर साथ जी ये। कहते हैं मधुर दर्शन, जब इधर से मरेंगे ना सुंदर साथ जी, मौत का शरबत पीने के बाद, मन की मौत का, फिर शरबते दीदार मिलते हैं, उसके बिना नहीं मिलते ये। कहते हैं अब मुझे अपना मधुर दर्शन, शरबते दीदार दीजिए, और अपने अमृत से अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में ही एक्चुअल यथार्थ जो सुख होता है ना, ये सुख सुख नहीं होते सुंदर साथ जी, क्षणिक होते हैं ये, सुख का अनुभव मैं कर सकूं। मुझे क्या चाहिए? शरबते दीदार मुझे दीजिए पिया जी, मांगिए ना सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी से सीखिए ना, स्वामी जी से सीखने हैं यही वचन, बोल बोल के रिझा लिया उन्होंने धनी जी को सुंदर साथ जी। हमें मधुर दर्शन दीजिए पिया जी, हमें शरबते दीदार दीजिए, अमृत से अधिक मीठे वचनों को हमें सुनाइए, संसार में सुख का अनुभव मैं कर सकूं। क्षणिक सुख नहीं चाहिए, अब हमें यहाँ के सुख नहीं चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए। एक बहुत प्यारी चर्चा स्वामी जी ने की थी, उसमें पता है क्या कहते हैं, इतनी सुंदर पूरी चर्चा में से
एक बात कई बार ऐसी होती है, मुझे पूरी चर्चा में कुछ भी याद नहीं है, मुझे एक बात चोट कर गई दिल में। वो तीन चार शब्द ऐसे अंदर अंदर, कहते हैं ना, तीर त्रिगुड़ा होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता फिर। ना तो वो अंदर, अब उससे अंदर जा रहा है, तीन कोनों वाला होता है ना तो आप उसके अंदर जाने के लायक हो उससे, और बाहर तो वो निकल ही नहीं सकता। ऐसा तीर होता है कभी कभी, एक शब्द ऐसे अंदर छेद कर जाता है। सुंदर साथ जी, पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हर सुंदर साथ को अधिकार है कि वो क्षणिक खिलवत की रचना अपने हृदय में कर पाए। हर सुंदर साथ को पिया ने अधिकार दिया है। खिलवत क्या होती है? खिलवत होती है जहां प्रेम ही प्रेम, प्रिया और प्रेयसी दोनों, प्रिय और प्रेयसी दोनों का मिलन होता है, उसको खिलवत कहते हैं। तो हमारे दिल में ही तो पिया जी और मेरा मिलना है, हर एक सुंदर साथ का। कहते हर सुंदर साथ को, महामती जी को तो ये अधिकार है ही है, उनको तो सारे ही है, उन्होंने ऐसे रिझा लिया, पिया ने दिल में ले लिया कि इनको पूरी शोभा मिलेगी इंद्रावती जी को। और इंद्रावती जी अकेली नहीं है उसमें, उनमें श्यामा जी भी साथ में हैं, सुंदर साथ जी। पर हम सुंदर साथ को भी अधिकार है, मैंने कभी नहीं सुना था ये। क्षणिक खिलवत सुंदर साथ जी, क्षणिक सुख से ट्रांसफॉर्म होना है हमने क्षणिक खिलवत की ओर। वाह, कितनी सुंदर ये अनुभूति है। एक क्षण की खिलवत पिया मेरे दिल में दे दो, फिर वो क्षण कैसे बढ़ता जाएगा ये आप जानो पिया जी। पर क्षणिक खिलवत यानी मेरा और आपका मिलन, आपका दीदार मुझे अपने हृदय में होना चाहिए। वो पल भर की खिलवत ही दे दो पिया जी, यही मांगना है सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी हमें मांगना सिखा रही हैं। हमारे सतगुरु कहते हैं तुमको तो मांगना भी नहीं आता, आओ मैं सिखाता हूँ, आओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो आज से मांगनी है तो क्षणिक खिलवत मांग लीजिए, वो पल मांग लीजिए सुंदर साथ जी। जब भी बैठे मन भागने लगे, उसको बोलो नहीं, मुझे भी इंद्रावती जी ने सिखाया है। बिठा लीजिए उस मन को, ट्रेन कर लीजिए सुंदर साथ जी। एक आकार दे दीजिए अपने मन को भी अब। भाग भाग के बेआकार सा, बेडौल सा हुआ पड़ा है ये मन, उसको दे दीजिए एक सुंदर सा आकार। एक बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, पंजाबी में एक बुल्ले शाह ने ये लिखा हुआ है। उसका अर्थ तो ये है कि मैं अंदर चरखा कात रही थी, मुझे साजन दिखाई नहीं, मैं अपना चरखा बाहर ले आई हूँ, शायद वो गली में से जाता हुआ ही मुझे कहीं दिख जाए। दुनिया तो सोच रही है मैं चरखा कात रही हूँ, पर उनको पता ही नहीं कि मैं चरखा कातने के बहाने, हाथ तो मेरे चल रहे हैं, पर उसको कातने के बहाने मैं इंतजार अपने पिया का कर रही हूँ। क्या कहते हैं? वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण नू, चुक चरखा गली दे विच डावा, वे लोकां पानी मैं कत दी, वे लोकां पानी मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां पावां, कि लोकां पानी मैं कत दी। लोग सोच रहे हैं मैं कात रही हूँ, इसका क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? कहते हैं मैं चितवन में बैठी हुई थी, अब चितवन से उठ के जाना भी पड़ेगा, ना भी दिल करता हो माया के ये सारे काम करने भी पड़ेंगे। अब लोगों को तो लग रहा है
मैं चितवन से उठ के क्यों गई हूँ, एक तो जाना पड़ रहा है, और मुझे लग रहा है चितवन में तो पिया आपके दर्शन हुए नहीं। चलो माया के काम करते करते क्या पता कौन सा पल, कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए कि मुझे आपके दर्शन अंदर ही अंदर हो जाएं। तो अपने काम तो मैं कर रही हूँ, चरखा काट रही हूँ माया के कामों का, दुनिया को लोका भाने मैं कत दी। यानी लोगों को लग रहा है कि ये काट रही है, पर मैं तेरी यादों के साथ वो परम धाम के इश्क रब्द की वो जो यादें हैं ना, मैं उसके साथ वो तंदे उस पे, वो मैं धागे उस चरखे के ऊपर डाल रही हूँ। तंदा तेरिया यादां दिया पावा। और आगे पता है क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, बुल्ले शाह कह रहे हैं ये, चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ओले, चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ओले, याद तेरी दा तूं बाबो, याद तेरी दा तूं बाबोले। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे खावा। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे खावा। वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ। ਵੇ ਮਾਇਆ तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ। कहते हैं मिठी मिठी चरखे दी कूक दे ओले, चरखा सुंदर आवाज कर रहा है, यानी कि मैं अपने हाथों से काम कर रही हूँ, दुनिया को तो वो आवाज सुनाई दे रही है जो चरखे की आ रही है, पर चरखे दी मिठी मिठी कूक दे ओले, मैं उसके पीछे क्या सुन पा रही हूँ, याद तेरी दा तूंबा बोले। मेरे अंदर तेरी याद का साज बज रहा है, हर पल तेरी याद मेरे दिल में से मुझे वो सुनाई दे रही है, और दुनिया को दिखाई दे रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। और ऊपर से मैंने एक गीत, एक धनी की वाणी भी अंदर ही अंदर छेड़ दी है, निम्मा निम्मा एक गीत छेड़ दिया है, और मैं उसी में हुलारे ले रही हूँ, मैं उसी में उमंग में हूँ, दुनिया को पता ही नहीं मेरे अंदर चल क्या रहा है। इस प्रकार का कांसा कूटना है, इस प्रकार का चरखा काटना है, जो पिया ने कातनियों का प्रकरण हमें बताया ना सुंदर साथ जी। शेर नहीं, सवा शेर नहीं, पता नहीं कितना काट लेंगे यदि इस प्रकार से चलेंगे। और यदि समय ही ढूंढते रहे सुंदर साथ जी तो बड़ा बहुत देर हो जाएगी। इसी समय में से पूरा पूरा का पूरा समय हाथ चलते रहें यंत्रवत, इंस्ट्रूमेंट की तरह, और अंदर वो कूक तेरी चलती रहे, वो आवाज जो किसी और को सुनाई नहीं देती, मेरे हृदय में से निकल कर केवल मुझे सुनाई देती है। वो तेरे मीठे वचन केवल मुझे सुनाई देते हैं धनी जी, और हर समय मैं उसमें उमंग में हुलारे लेती रहती हूँ, मैं उसमें मस्त रहती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता दुनिया में हो क्या रहा है। बस जो फर्ज आपने मुझे दिए हुए हैं ना इस माया में रहने के लिए, वो निभाते जा रहे हैं, ये शरीर चलता जा रहा है, पर दिल मेरा तेरे पास है धनी जी। ऐसे देना है सुंदर साथ जी, कोई स्पेशल टाइम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। चितवन के लिए बैठना पड़ेगा, ब्रह्मवाणी के लिए बैठना पड़ेगा, हाँ जी, पर हर समय, हर समय 24 आवर्स धनी दिल में कैसे चल सकते हैं, दिस इज द वे। कैसे इस चरखे को काटना है, दुनिया वालों को पता ही ना लगे कि उस चरखे की आवाज में से इसको क्या सुनाई देता जा रहा है, क्यों ये इतनी प्रसन्न, इतनी मस्त है, इसको क्या मिल गया है, कैसी इसकी रहनी होती जा रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों प्रेम टपक रहा है इसमें से, क्या अंदर मिलता जा रहा है सुंदर साथ जी। कहते हैं
ये सुंदर सा जी क्षणिक सुख से क्षणिक खिलवत की ओर जाने का उपाय है ये सारा संसार तरसता है जिसको, नश्वर है, दुखमय है, हम सब जानते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम इसको ही डिवोट करते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इसमें यदि प्रियतम पार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष, इन आंखों से नहीं, इन आंखों से किसको हुआ है? इन आंखों से हुआ है देवचंद्र जी को, बाह्य आंखों से दर्शन हुआ। आत्मिक दृष्टि से हमें हो जाए, उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को अंदर ही अंदर मिल जाएं। चलते ही रहो पिया आप मेरे अंदर, आपके वो वचन चलते रहें, इससे बड़ा सुख यहाँ कोई नहीं मिल सकता सुंदर साथ जी। एंड कैन यू इमेजिन, इश्क की मारिफत कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, कभी हम लोगों ने, हम सुंदर साथ ने उसको फील नहीं किया है परम धाम में। उसको फील करने का ये मौका है, अब अब अवसर है उसको फील करने का। इश्क की मारिफत होती क्या है? इस अवस्था में तो सुख का सागर ही, अरे वाह, तंद कत दी हिलोरे खामा। इस अवस्था में सुख का सागर ही, स्वयं सुख का सागर हृदय धाम में हिलोरे मारने लग जाता है। ये वे है सुंदर साथ जी, बहुत शॉर्टकट्स इन चौपाइयों में लिखे हुए हैं, उनको खींच खींच के निकाल के अप्लाई करना है बस। सब सारे फॉर्मूले इसमें छुपे हुए हैं सुंदर साथ जी। दुख में संसार का जरा भी भान नहीं रहता जब सुख का सागर हृदय धाम में हिलोरे मारने लगता है। संसार में सुख लेने का यही अभिप्राय और यही मार्ग भी है सुंदर साथ जी, ऐसे ही पाया जा सकता है। और दुखमय संसार फील ही नहीं होता क्योंकि अंदर उमंग है। महाराज जी, राम रतन दास जी, तन पे कपड़ा नहीं है, पेट पीठ एक हो गए, खाने को रोटी नहीं है, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं, पर अंदर ही लोरे हैं सुंदर साथ जी। अंदर उनके सुख सागर समाया हुआ है, उनको बाहर का कोई भान ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है संसार दुखमय होता है, क्योंकि उनके अंदर आनंद का सागर समाया हुआ है। ऐसे हमने करना है, धीरे धीरे शुरू करेंगे तो होगा। इसीलिए तो चल के दिखाया है हमारे परम हंसों ने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलते बोलते सुंदर साथ जी त्रुटि रह जाए, हो जाए, आप साथ साथ कृपया माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी हम सब चलेंगे, हमारे प्यारे अहमदाबाद के सुंदर साथ जी तैयार हैं। अति सुंदर, बहुत प्यारे भाव, जिनको कभी आज तक दर्शन भी नहीं कर पाए, आज उनके भी दर्शन होंगे, उनसे भी हम सुंदर साथ जी सुनेंगे। आइए चलते हैं। और पारेन भाई जरूर होंगे हमारे पास। जी, पारेन भाई। हाँ जी, हाँ जी, हिंदी में जी। मैं आपको भी कोहोस्ट दे रही हूँ भाई। हाँ जी, आप बताइएगा पारेन भाई, कौन सुंदर साथ अनाउंस करने वाले हैं? जी जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। कभी कोशिश तो किया है, धनी ने जो करवाई है। कई सुंदर साथ तो पहली बार बोल लेंगे, शायद हिम्मत तो धनी प्रदान करने वाले हैं। लेकिन क्या फील करेंगे तो वो जाने और राजी जाने। जी, लेकिन प्रयास तो तो करेंगे। हाँ जी, पहली पारेन बार भाई आप बोलूंगा। अनाउंस करेंगे या फिर प्रवीण भाई अनाउंस करेंगे? लिस्ट आप तो बताइए, प्रवीण लिस्ट। प्रवीण प्रवीण भाई ये सब बोल रहे थे कि आप बोलिएगा काका, क्योंकि आप जी जानते हो, इसलिए बोले मुझे बोलने जरूर के लिए भाई, कहा मैं है। एक बार ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप फिर पहले सुंदर साथ का नाम बताइएगा, ठीक है? जी जी जी। हाँ जी। अरे वाह, मुझे तो अभी हिलोरे वो उमंग के आ रहे हैं, नए नए प्यारे सुंदर साथ को देखकर। आइए बस 1 मिनट दीजिए। मैंने